हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एंड क्वेश्चनर के बारे में बताएंगे। आपको अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो अनुसूची किसे कहते हैं और प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर स्पष्ट करें। एक ही क्वेश्चन प्रश्नावली किसे कहते हैं, अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर स्पष्ट करें। या सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनुसूची व प्रश्नावली में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम पहले इसके अंतर के बारे में डिटेल से यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। प्रश्नावली क्वेश्चनियर और शेड्यूल में डिफरेंस क्या है, तो समय की खपत के आधार पर। अब पहले अनुसूची और प्रश्नावली में आप अंतर समझिएगा। दोनों की निर्माण की प्रक्रिया समान है। अनुसूची और प्रश्नावली दोनों का उद्देश्य अध्ययन से संबंधित सूचना इकट्ठी करना है। जिस विषय पर हमें शोध करना है उससे संबंधित सूचना इकट्ठी करने की जो विधि है वो अनुसूची या प्रश्नावली है। अब दोनों में क्या है, अनुसूची के अंदर क्या होगा, वो प्रश्नों की हमने सूची बनाई है जिससे लोगों से जाकर पूछना है। अनुसूची में शोधकर्ता जो है खुद लेकर जाएगा सूचनादाता के पास और उसके आमने सामने बैठकर उस सूचना को फिलअप करेगा। परंतु प्रश्नावली में क्या होता है, वो स्वयं नहीं जाता उनके पास, बल्कि वो क्या करता है, उस प्रश्नों की सूची को जिन जिन से प्रश्न पूछने हैं उन सब के पास पोस्ट या डाक के माध्यम से भेज देता है। तो ये दोनों बात यदि आपको क्लियर है, अनुसूची और प्रश्नावली, तो इसका अंतर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोनों ही प्रश्नों की सूची है, उस प्रश्नों की सूची यदि खुद लेकर जाते हैं तो अनुसूची कहलाएगी और यदि डाक के माध्यम से भेज रहे हैं तो प्रश्नावली कहलाएगी। पहला अंतर समय की खपत के आधार पर। अब अनुसूची और प्रश्नावली दोनों में आप क्या लिखोगे, अनुसूची है उसमें अधिक समय की खपत होती है जबकि प्रश्नावली में समय की बचत होती है। अनुसूची में अधिक समय की खपत क्यों होती है, क्योंकि अनुसूची में जितने भी शोधकर्ता जो सूचनादाता है उन सभी सूचनादाताओं के पास शोधकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उनके पास अनुसूची लेकर जानी पड़ती है और उनके आमने सामने बैठकर प्रश्नों को भरना पड़ता है जिसमें अधिक समय लगता है। जबकि प्रश्नावली में वही कार्य अकेला व्यक्ति कर सकता है और उसमें समय कम लगता है, क्योंकि वो उस अनुसूची को एक अनुगामी पत्र के, अनुगामी पत्र का मतलब उसमें प्रार्थना की जाती है भी आप जल्दी से जल्दी फिलअप करके हमारे पास वापस भेजिए। तो इसमें उन सब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पोस्ट के या डाक के माध्यम से वो भेज दिया जाता है जिससे समय की बचत होती है। दूसरा है धन की लागत के आधार पर। प्रश्न अनुसूची है उसमें सभी के पास जाना पड़ता है, सभी सूचनादाताओं के पास शोधकर्ता को जाना पड़ता है, तो वो कार्य वो अकेला नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेंगे, बहुत सारे शोध कार्यकर्ता रखने पड़ेंगे और शोध कार्यकर्ता रखने पड़ेंगे तो उसे उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, पैसे भी देने पड़ेंगे, उनका किराया भी लगेगा आने जाने में। तो इसमें क्या होता है, समय भी अधिक लगता है और धन भी अधिक लगता है। लेकिन प्रश्नावली में क्या है, ये कार्य शोधकर्ताओं कार्यकर्ताओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सभी के पास पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें जो व्यक्ति है वो खुद प्रश्नों की एक सूची बनाएगा और सभी के पास डाक के माध्यम से भेज देगा, जिससे उसे न तो कार्यकर्ता रखने पड़ेंगे न ही उनको सैलरी देनी पड़ेगी। इससे समय और धन दोनों की बचतें होगी। श्रम शक्ति और मानव शक्ति के प्रयोग के आधार पर अनुसूची है उसमें शोध कार्य है वो शोधकर्ता अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सभी सूचनादाताओं के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सूचना इकट्ठी करनी पड़ती है। तो इसमें बहुत सारी मानव शक्ति या अन्य बहुत सारे शोध कार्यकर्ताओं का चयन करना पड़ता है और उन्हें ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। तो इसमें अधिक मानव शक्ति और श्रम शक्ति का प्रयोग होता है। जबकि प्रश्नावली है उसमें क्या होगा, जो शोध करता है वो स्वयं अकेला व्यक्ति डाक के माध्यम से सूचनादाताओं के पास प्रश्नावली भेज देगा। तो इसमें जो मानव शक्ति और श्रम शक्ति है उसका प्रयोग खपत कम होती है। प्रयोग के आधार पर इसका यूज कैसे करेंगे, तो अनुसूची है उसको शोध करता है वो स्वयं सूचनादाता के पास व्यक्तिगत रूप से लेकर जाता है और आमने सामने बैठकर इसको फिलअप करता है। जबकि प्रश्नावली है उसका प्रयोग डाक के माध्यम से होता है। सूचनादाता है वो एक अनुगामी पत्र, जो शोध करता है वो एक अनुगामी पत्र के साथ डाक के माध्यम से सूचनादाता के पास भेज देता है और सूचनादाता उसको भर के वापस शोधकर्ता के पास भेज देता है। प्रत्यक्ष संपर्क के आधार पर जो अनुसूची है उसमें सूचनादाता और सूचना प्राप्त करता है शोधकर्ता के बीच आमने सामने का प्रत्यक्ष संपर्क होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के सम्मुख बैठे होते हैं, जिससे सूचनाएं या साक्षात्कार के माध्यम से सूचना प्राप्त की जाती है। जबकि प्रश्नावली में क्या होता है, इनमें प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है, प्रत्यक्ष संपर्क होता है और जो प्रश्नावली है वो सूचनादाता के पास डाक के माध्यम से भेजी जाती है। गहन और गुप्त सूचना के प्राप्ति के आधार पर अनुसूची से सूचना गहन और गुप्त सूचना प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इसमें शोधकर्ता
और जो सूचनादाता है वो आमने सामने बैठे होते हैं। इसमें यदि वो कोई गलत सूचना दे रहा है तो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। कोई प्रश्न स्पष्ट उसे नहीं क्लियर नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन उससे क्लियर किया जा सकता है। तो और उसके साथ साथ में निरीक्षण भी किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सूचना गहन और गुप्त सूचना प्राप्त की जा सकती है, जबकि प्रश्नावली में शोधकर्ता के खुद के ऊपर, सूचनादाता के खुद के ऊपर निर्भर है वो कितनी सूचना भरे, कैसे भरे, दूसरों से पूछकर भरे या स्वयं भरे। तो इसमें गहन और गुप्त सूचना की प्राप्ति नहीं होती। अध्ययन क्षेत्र के आधार पर अनुसूची है वो सभी लोगों के पास व्यक्तिगत रूप से लेकर जानी पड़ती है। तो ये यदि बहुत दूर दूर तक अपने सूचनादाता फैले हुए हैं तो वहाँ पर उनको लेकर जाना संभव नहीं है। तो ये सीमित क्षेत्र के लिए तो ये लाभदायक है, जबकि प्रश्नावली है वो विस्तृत अध्ययन क्षेत्र यदि विस्तृत हो, दूर दूर तक सूचनादाता फैले हों, हमें जिन लोगों से पूछना है वो बहुत दूर दूर तक फैले हैं, तो वहाँ पर प्रश्नावली विधि बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इसे डाक के माध्यम से सभी के पास आसानी से भेजा जा सकता है। सूचनादाता की सुविधाओं के आधार पर, सूचनादाता का मतलब जो हमें सूचना दे रहा है, तो इसमें जो अनुसूची विधि है उसमें सूचनादाता को अधिक सुविधा रहती है, क्योंकि उसमें शोधकर्ता सूचनादाता के सम्मुख बैठा है। कोई प्रश्न यदि उसे स्पष्ट नहीं हुआ तो प्रश्न उसे समझा देगा, क्लियर कर देगा। कोई उसकी शंका मन में है या कोई संदेह है तो वो दूर कर दिया जाएगा। तो इसमें सूचनादाता को सुविधाएं रहती है। जबकि प्रश्नावली में यदि कोई प्रश्न समझ में ना आया या मन में कोई शक है तो सूचना जो शोध करता है उसके सम्मुख नहीं है, तो यह उसकी जो सूचनादाता है उसकी सुविधा अनुसार नहीं है। इसके साथ साथ यदि सूचनादाता निरक्षर है, अनपढ़ है, तो प्रश्नावली में तो वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा, मतलब उसको नहीं फिलअप कर पाएगा, उसे पढ़ना नहीं आता है। जबकि अनुसूची में यदि वो अनपढ़ है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि शोधकर्ता उसे प्रश्न बोलकर बता देगा। वस्तुनिष्ठता के आधार पर जो अनुसूची है उसमें तीनों विधियों जैसे साक्षात्कार विधि और इसमें अवलोकन विधि और प्रश्नावली विधि, तीनों का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। इसमें जो शोधकर्ता और सूचनादाता एक दूसरे के सम्मुख बैठे होते हैं, तो इसमें जो सूचना है इसमें किसी तरह के पक्षपात की संभावना नहीं होती। इसमें वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता अधिक रहती है, जबकि प्रश्नावली विधि में उसमें शोधकर्ता और सूचनादाता एक दूसरे के सम्मुख नहीं होते, डाक के माध्यम से भेजी जाती है, तो उसमें पक्षपात की संभावना अधिक रहती है। सूचनादाता की कठिनाई को दूर करने के आधार पर, ये हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। अभी सूचनादाता को यदि प्रश्न की भाषा की कठिनाई आती है या फिर वो निरक्षर है या अन्य कोई प्रश्न में संदेह होता है, तो जो प्रश्नावली अनुसूची विधि है उसमें शोधकर्ता के सूचनादाता के सम्मुख होने के कारण सभी कठिनाइयाँ दूर कर दी जाती है। जबकि प्रश्नावली विधि में शोधकर्ता और सूचनादाता के आमने सामने न होने के कारण किसी भी तरह कठिनाइयों को दूर नहीं किया जा सकता। अनुसंधान की सफलता के आधार पर अनुसूची में अनुसंधान पूर्णतः सफल होता है, क्योंकि इसमें तीनों विधियों प्रश्नावली, अवलोकन और साक्षात्कार विधि का समन्वय देखने को मिलता है, जिससे गहन और गुप्त सूचना भी प्राप्त की जा सकती है। दूसरी, इसमें पक्षपात की संभावना बहुत कम होती है। एक इसमें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसमें क्या होता है, जो अनुसूचियाँ जितनी लेकर गए हैं वो सारी अनुसूचियाँ फिलअप करके ले आएंगे, पूरी सूचनाएं पूर्णतः आएगी। क्योंकि यदि सूचनादाता को कोई प्रश्न स्पष्ट नहीं है, कोई प्रश्न में शंका है, तो वो शोधकर्ता द्वारा दूर कर दी जाती है। परंतु इसके विपरीत दूसरी तरफ प्रश्नावली में और बहुत सारी अनुसूचियाँ तो डाक के माध्यम से वापस भेजते ही नहीं है, या फिर भेजते हैं तो आधी अधूरी सूचना भेज देते हैं, या फिर जिन प्रश्नों के उन्हें उत्तर क्लियर नहीं होते हैं वो उत्तर वो लिखते ही नहीं हैं। जो प्रश्न क्लियर नहीं होते हैं उनके उत्तर लिखते नहीं हैं, तो इससे अनुसंधान कार्य है उसकी सफलता में बहुत बड़ी बाधा पहुंचती है। इसके बाद अगला हम करेंगे अवलोकन व साक्षात्कार विधियों के प्रयोग के आधार पर। अनुसूची विधि में अवलोकन और साक्षात्कार की विधियों का भी लाभ मिलता है, जबकि प्रश्नावली विधि में अनुसूची अवलोकन और साक्षात्कार विधियों का लाभ नहीं मिलता है। निदर्शन क्षेत्र संबंधी अंतर में अनुसूची जो है उसमें निदर्शन क्षेत्र का निर्धारण करना आसान है, जबकि प्रश्नावली विधि में निदर्शन क्षेत्र का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। निदर्शन क्षेत्र का मतलब सभी लोगों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, अभी किन किन लोगों की हमें स्टडी करनी है, कौन कौन से लोगों का हम अध्ययन करेंगे जिससे हम सूचना लेंगे। अब इसके बाद इनको हमने एक्सप्लेन किया है। तो अनुसूची किसे कहते हैं, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर स्पष्ट करें। तो इसमें पहले अनुसूची को आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद इसमें अंतर है जो समय की खपत के आधार पर। तो समय ये आप थोड़ा पढ़कर देख लीजिएगा, वैसे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। समय की खपत के आधार पर प्रश्नावली डाक के माध्यम से एक शीघ्र वापस लौटने के एक सहगामी पत्र के साथ सूचनादाता के पास भेजी जाती है, जिससे शीघ्र ही उत्तर सहित प्रश्नावली जल्दी वापस मिल जाती है हमें। जबकि अनुसूची में अध्ययनकर्ता स्वयं प्रत्येक सूचनादाता के पास जाकर लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा समय लगता है।
समय की खपत के आधार पर, ये हमने पीछे एक्सप्लेन कर लिया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है धन की लागत के आधार पर। अब प्रश्नावली को कम समय लगने और कम कम कर्मचारियों की आवश्यकता होने के कारण इसमें धन भी कम लगता है, क्योंकि ये तो अकेला व्यक्ति काम कर लेता है। जबकि अनुसूची में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है, सभी लोगों के पास व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता है, जिससे समय और धन या फिर श्रम शक्ति है उसका अधिक प्रयोग होता है। श्रम शक्ति और मानव शक्ति के प्रयोग के आधार पर पर अंतर। प्रश्नावली विधि में कम कर्मचारियों की आवश्यकता होने के कारण श्रम शक्ति और मानव शक्ति की कम खपत होती है, जबकि अनुसूची में अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होने के कारण श्रम शक्ति और मानव शक्ति की खपत अधिक होती है। प्रयोगकर्ता के आधार पर अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली को डाक के माध्यम से सूचनादाता के पास भेजकर सूचना मंगवाता है, जबकि अनुसूची है उसके अंदर अध्ययनकर्ता स्वयं सूचनादाता के पास जाकर सूचनाएं संकलित करके ले आता है। प्रत्यक्ष संपर्क के आधार पर अनुसूची में सूचनादाता और अध्ययनकर्ता के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क होता है। आमने सामने का संपर्क के माध्यम से संपर्क करके वो साक्षात्कार के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं, जबकि प्रश्नावली विधि में सूचनादाता और अध्ययनकर्ता के बीच में किसी भी तरह का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। गहन और गुप्त सूचना प्राप्ति के आधार पर अनुसूची में सूचनादाता और शोधकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण शोधकर्ता सूचनादाता की भावनाओं में प्रवेश करके गहन और गुप्त सूचना भी प्राप्त कर सकता है, जबकि प्रश्नावली में प्रत्यक्ष संपर्क के अभाव से ऐसा संभव नहीं है। अध्ययन क्षेत्र के आधार पर प्रश्नावली के द्वारा विस्तृत क्षेत्र का कम समय में और कम समय और धन की खपत से ये अध्ययन किया जा सकता है, जबकि अनुसूची में छोटे क्षेत्र का ही अध्ययन संभव है, विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन इसमें संभव नहीं है। सूचनादाताओं की सुविधा के आधार पर अनुसूची सभी प्रकार के सूचनादाताओं जैसे साक्षर व निरक्षर के लिए उचित है, जबकि प्रश्नावली केवल साक्षर पढ़े लिखे सूचनादाताओं के लिए उचित है। सूचनादाताओं की कठिनाइयों को दूर करने के आधार पर तो इसके अंदर क्या होगा, अनुसूची में यदि सूचनादाता को भाषा, प्रश्नों की अस्पष्टता आदि किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो अध्ययनकर्ता के द्वारा वहाँ मौजूद होने के कारण उसे तुरंत दूर कर दिया जाता है, जबकि प्रश्नावली में सूचनादाता की कठिनाइयों को दूर नहीं किया जा सकता। अनुसंधान की सफलता के आधार पर अधिकांश प्रश्नावलियाँ वापस लौट कर नहीं आती, डाक के माध्यम से उन्हें कोई भेजता ही नहीं है, जिस कारण शोध कार्य सफल नहीं हो सकता। जबकि अनुसूची है उसमें जो शोध करता है वो स्वयं सूचनादाता के पास लेकर जाता है, तो इसमें सभी सूचनाएं वो संकलित करके लाता है, तो इसमें अनुसंधान कार्य के सफल होने की संभावना अधिक होती है। अवलोकन व साक्षात्कार पर विधि के प्रयोग के आधार पर अनुसूची में अवलोकन व साक्षात्कार के माध्यम से सूचना प्राप्त की जाती है, जिससे अधिक विश्वसनीय और होती है, जबकि प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता है। निदर्शन क्षेत्र संबंधी अंतर अनुसूची में सरलता पूर्वक प्रतिनिधि निर्देशन चुना जा सकता है, जबकि प्रश्नावली में ऐसा संभव नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि प्रश्नावली और अनुसूची दोनों प्रश्नों की एक सूची होने के कारण समान होने पर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। यह असमानता शोधकर्ता और सूचनादाता के प्रत्यक्ष संपर्क होने और न होने के कारण है। यही आपसी संपर्क को दोनों की सफलता और असफलता, विश्वसनीयता, समय, धन, मानव शक्ति की न्यूनाधिकता, कम या अधिक के आधार पर दोनों में अंतर बनाता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।